से सुता की सुंदर कलरव हर कुंजने की छाही ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे याद आती है ब्रज की। आप एक बार ब्रज में जाइए तो सही। मेरा जो सर्वस्व प्राणधन था ब्रज, मेरी प्राण वल्लभा गोपियां एक बार हाल लेके तो आइए। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप इतना चिंता क्यों करते हो, मैं जाऊंगा अभी जाऊंगा और शाम तक आ जाऊंगा। गोपियों को ऐसा ज्ञान का पाठ पढ़ाऊंगा प्रेम का चस्का छूट जाएगा। भगवान कहते उद्धव आप जाओ तो एक बार सही, सारा ज्ञान आपका धरा का धरा रह जाएगा। गोपियां ज्ञानी नहीं है, गोपियां प्रेमिकाएं हैं, हमारी प्राण प्रियाएं। उद्धव जी को ताव आ गया, प्रभु आप ऐसी बात करते हैं तो अभी हम जा रहे हैं। भगवान ने अपना रथ दे दिया, जिस रथ में भगवान आए थे। कहा उद्धव ने समझा कर अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं ये कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। उद्धव जी चल दिए। चल करके क्या देखते हैं, जब कुछ दूरी पर चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी महाराज को प्रेम का चस्का, प्रेम की हवाएं चलने लगी, ज्ञान की हवाएं बंद होने लगी। उलझ कर वस्त्र से कांटे उलझ जाते हैं, क्यों? मेरे कृष्ण का संदेशा लेकर के आया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो दीवाने। मानो वृक्ष कहना चाह रहे हैं उद्धव जा तो रहे हो, वहाँ ज्ञानी कोई नहीं, वहाँ सब प्रेमिकाएं बसी हैं, ऐसे प्रेमी हैं, तुम्हारे ज्ञान का जो पर्दा है, ज्ञान का जो घड़ा है फोड़ देंगे इसे। पपीहा कह रहा था पी इधर आओ इधर आओ, वृक्ष झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। उद्धव जी का रथ आते देखते तो वृक्ष झुक जाते, कहते महाराज उद्धव जी आप इधर आ जाइए, हमें संदेशा सुना दीजिए। शाम की वेला हुई, धीरे धीरे पहुंचे। नंद बाबा ने महाराज स्वागत किया, रात्रि में पहुंचे, स्वागत किया, सत्कार किया। नंद बाबा ने कहा उद्धव मेरा कन्हैया कैसा है? उद्धव जी ने कहा आपका कन्हैया एकदम बहुत अच्छा है, बहुत आपको याद करता है। नंद बाबा ने कहा आपको याद करता है? हाँ बाबा आपको कन्हैया बहुत याद करता है, बहुत रोता है। नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया कहता था कि बाबा मुझसे पल के लिए दूर मत जाना, आज मेरा कन्हैया चला गया, लौट के नहीं आया। उद्धव सुना रहे हैं कि कन्हैया ने क्या कहा था। मैया को सुनइयो
उधरे मैया को सुनियो उधरे। भगवान कहते हैं उद्धव जी मेरी माँ को सुना देना। कनुआ करके भगवान ने कहा मेरी मैया मुझे कनुआ कहती थी। भगवान ने कहा मेरी मैया मुझे कनुआ कहती थी, बलुआ कहती थी। और सुबह सुबह होते ही मुझे माखन और रोटी में माखन लगा देती, मुझे हाथ में पकड़ा देती, कहती कनुआ लिखा भूखा होगा रात का। माखन रोटी नाम न जानू। कन्या कहते हैं मथुरा में माखन रोटी मिलता ही नहीं है। माखन रोटी नाम न जानू और कनुआ कह के कोई ना पुकारे। यहाँ कोई कनुआ नहीं बुलाता है, यहाँ तो सब मुझे ईश्वर मानते हैं। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण मुझे याद करता है। हाँ बाबा आपको बहुत याद करता है, बहुत गोपिकाओं को याद करता है। भैया की याद में आंसू बहाने लग जाता है। नंद बाबा उद्धव जी को यशोदा मैया के पास लेकर के गए हैं। जैसे देखा उद्धव जी ने, उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। मैया एक कोने में बैठी है, बैठ के रो रही है। अपने श्याम के उस माखन रोटी को लेकर के हाथ में टुकड़े में माखन लगा है, लेके बैठी है। कह रही है कन्हैया ले माखन रोटी खा ले, तुझे भूख लगी होगी, आजा मैं तुझे ताजा ताजा मक्खन निकाल के खिला दूं। भाव में कह रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस प्रेमी के भाव में, हम अपने बच्चे के भाव में इतना डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि मुझे भान ही नहीं रहता है कि सामने भी कोई है। मैया हाथ में माखन रोटी लेके कह रही कन्हैया बहुत देर हो गई, तूने खेल लिया हो तो आकर आ जा मेरी गोदी में, मैं तुझे लाड लड़ा लूं, मैं तुझे थोड़ा सा प्यार कर लूं, प्रेम कर लूं, मेरा इकलौता लाला है। हाथ में माखन रोटी लेती, अगले भाव में कहती लाला तू बड़ा नालायक हो गया, इतनी देर से बुला रही हूँ तो आ भी नहीं रहा है माखन रोटी खाने के लिए। ध्यान रखना माँ कैसी भी हो, अपने पुत्र के बिना जब तक पुत्र नहीं खाता है तब तक वो नहीं खाती, उसे चैन नहीं पड़ता है। मैया कहती कन्हैया तू बड़ा नालायक हो गया है, इतनी देर से बुला रही हूँ तू आ ही नहीं रहा है। उद्धव जी कहते मैया मैं उद्धव, अरे उद्धव शांत रहो शांत। क्यों मैया, मेरा कन्हैया भी सोने जा रहा है, उससे नींद आ रही है, उससे सो जाने दो। उद्धव जी कहते मैया आप तो पागल हो गई हैं, कन्हैया ब्रज में नहीं मथुरा में है, कन्हैया ब्रज में नहीं मथुरा में है। मैया बोली उद्धव जी मेरा लाला मुझे छोड़ के कभी गया ही नहीं, ये क्या कह रहे हो। नंद बाबा ने कहा यशोदा देख तो कृष्ण का संदेशा लेकर के मथुरा से उद्धव आए हैं। मैया एकदम खड़ी हो गई, उसे याद आ गया कृष्ण का संदेशा लेकर कोई आया है, कृष्ण का संदेशा लेकर कोई आया है। कौन? अरे उद्धव आया है। मैया दौड़ी दौड़ी उद्धव को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है हमारा भाई, हमारा बेटा सैनिक बनकर के देश की रक्षा कर रहा होता है, काश उसका कोई मित्र आ जाता है छुट्टी पे और हम उससे हृदय से मिलते हैं कि मेरा लाला वहाँ कैसे रहता है, कैसे रक्षा करता है, क्या खाता है। आज उद्धव जी महाराज कहते मैया तेरा लाला बड़े ही प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहता है। अच्छा
बड़े ही प्रेम पूर्वक। हाँ, आज मैया कहती है देखो देखो ये नाली देखो। उद्धव जी कहते नाली किस चीज की है? कहते ये नाली कोई पानी की नहीं है, ये कोई कीचड़ की नहीं है। ये ब्रज की गोपिकाएं, ब्रज के ग्वाल बाल, ब्रज की स्त्रियां इतना रोती हैं, इतना रोती हैं महाराज, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। इतना हमारी गोपिकाएं रोती हैं, इतनी भगवान कृष्ण को चाहने वाली गोपियां रोया करती हैं। उद्धव ने कहा मैया कोई बात नहीं, लाला आ जाएगा आपका। नहीं, वो तो बड़ा ढीठ निकला, बड़ा छलिया निकला। जब से गया तब से अपनी माँ से मिलने भी नहीं आया, जिसके बिना में एक पल नहीं गुजार पाती थी। आज न जाने कितने वर्ष हो गए, लौट के आया ही नहीं मेरा कन्हैया। आज पूरी रात कन्हैया कन्हैया की बातें करते गुजर गई हैं। प्रातः काल हुआ, उजाला हुआ, गोपियों ने देखा जो रथ मेरी कन्हैया को लेके गया था वो रथ बाहर खड़ा है। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, उधर से उद्धव जी महाराज आ रहे थे, गोपियों ने घेर लिया। उद्धव ने कहा देवियों आपने मुझे क्यों घेरा? एक गोपी पटका पकड़ लेती, एक चैन पकड़ लेती, एक हाथ पकड़ा, बोले मुझे कृष्ण छोड़ के चला गया था, मेरा मुझे कृष्ण छोड़ के चला गया था। अब एक उनका सखा आया है, कहीं वो भी ना बिना बताए बिना कोई संदेशा दिए भाग जाए, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। उद्धव बताओ मेरा कन्हैया, मेरा कनुआ कैसा है? मेरा कनुआ कैसा है? उद्धव ने कहा गोपियों आप पागल हैं, वो परम ब्रह्म परमात्मा है, जगदीश्वर है, ईश्वर है, आप उसके प्रेम में क्यों पागल हैं? गोपियों ने कहा आपके लिए परमात्मा होगा, आपके लिए ईश्वर होगा, लेकिन मेरे लिए वही कन्हैया है जो मेरे माखन के लोले पे नाच नाचता था। जो मेरे, मैं कहती थी कन्हैया एक लौंडा माखन खा ले और नाच के दिखा दे, नाच के दिखा दे। कन्हैया नाचता था, घंटों घंटों नाचता रहता था। एक गोपी कहती है कन्हैया बड़ा छलिया है, नंद का लाला बड़ा छलिया निकला। यदि मुझे पता होता ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं सारे ब्रजवासियों को, सारे गोपियों को बता देती इससे प्रेम मत करना। अच्छा ये बताओ कभी मुझे याद करता है कन्हैया? ये बताओ कभी मुझे याद करता है कन्हैया? बोले हाँ बहुत याद करता है। बोला इतना ही बहुत कि मुझे याद कर लेता है, मैं तो भूली बैठी थी, मैं तो भूल ही गई थी कि कन्हैया मुझे याद भी करता होगा। उद्धव ने बड़ा समझाया गोपिकाओं वो कृष्ण कोई आपका प्रेमी नहीं है, वो तो जगत की लीला करने आया है। राधा जी ने कहा देखो ये प्रेम की नगरी है, ज्ञान की नगरी नहीं। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद तुम रखना प्रेम नगरी में आए हो। ये प्रेम की नगरी है उद्धव। संभालो ज्ञान की पूंजी, जो आपकी पूंजी है ना ज्ञान की, संभाल के रखो। संभालो ज्ञान की पूंजी, न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहा की अग्नि में
ज्ञान की पोथी न जल जाए। आपकी पोथी है ज्ञान की, कहीं जल न जाए। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपिकाओं कैसी बात करती हो, वो कृष्ण जिसको बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े मुनिंद, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, साध्वी सब उसको भजते हैं, तब कहीं प्राप्त